ज़िंदगी भर का सफ़र है यार, कॉन्शियसनेस बढ़ाना। इस वक़्त जो कुछ हो रहा है, मेरे अंदर जो कुछ हो रहा है, मैंने जो कुछ किया है, मैं कह सकता हूँ मैं चाहता था ये, और एक तकरीर का अंदाज़ होता है ना, मैंने ये किया, मैंने वो। हुँ। लेकिन जब मैं गहरी सोच लगाता हूँ तो मैंने तो अपनी शायद नीड पूरी की। ऐसे ही। ये उस्ताद नहीं सुनते थे बात, मैं तकरीर करने वाला बन गया। हुँ। सबको सुनाई मैंने अपनी बात। हुँ, ऐसा ही है। कॉन्शियसनेस ये है कि मैं डीपर चला गया। हुँ, कॉन्शियसनेस ये है कि जो हो रहा है मुझे मैं फिजिकल हूँ ना तुम्हारे सामने, तुम फिजिकली आए हुए हो, लेकिन तुम सिर्फ कराची से नहीं आए, हुँ, तुम तो कहीं और से आए हुए ऐसे हो। ही। सो इसी तरह हमारे दिमाग के अंदर कॉन्शियस पैटर्न वो है जो हम फैसला करते हैं। जैसे इस वक्त मैं सोच के ये बात करता हूँ हुँ, और कुछ बातें खुद से चल रही हैं, हुँ, और अगर मैं कॉन्शियसनेस ना रखूँ तो मैं खुद से चलने वाली को मान हुँ, लूँगा कि मेरी मानो। सोच है ये। सो इसी तरीके से हम सब बचपन की जो हमने बातें सुनी, जो हमारे अंदर बैड एक्सपीरियंसेस रहे, गुड एक्सपीरियंसेस रहे, जो हमारे इर्द-गिर्द रोल मॉडल्स थे, जो हमारे अंदर एक हर सीड का एक फ्रूट भी होता है ना, तो कुछ हमारे हुँ, अंदर नेचुरल इंक्लिनेशंस होती हैं। उस पे आपने किया काम, नहीं किया, खाने के हवाले से आप कैसे थे, पैसों के हवाले से कैसे थे, हुँ, जब और बच्चे पार्टी कर रहे थे, आप क्या कर रहे थे, या आप पार्टी कर रहे थे जब और पढ़ रहे थे। और इन बड़े तमाम चीज़ों ने आपके अंदर 7 साल की उम्र तक एक स्क्रिप्ट डाल दिया, सही है। और अब बाकी ज़िंदगी का चैलेंज है इस स्क्रिप्ट को समझना। हुँ, और ये जो मैंने हाथ बंद किए हैं, मैं लिटरली तुम्हें बता रहा हूँ कि इसको खोल ओके। दो। कि जो कुछ तुमने मैंने मान लिया ना, मैं ट्रेनर हूँ, एक वक़्त आएगा कि वो हुँ, टूटेगा। हुँ, मैं ऐसे ही है। शर्फ़ वाला हूँ यार, मैं यस, ट्रेनिंग करता हूँ। ऐसे ही है। तो इसी तरीके से तुम देखो, जब जवानी में होते हैं तो मोहब्बत होती है, तो बस हुँ, सारी चीज़ वही लगती है। हुँ, फिर एक वक़्त आता है, दिमाग खुलता है। सो कॉन्शियसनेस ये है कि ओके। जो ट्रॉमा हुआ है, जो तेरे साथ बैड हुआ है, जो उल्टे आइडियाज़ सीख लिए, कुछ लोगों ने मोहब्बत भी ज़्यादा सीख ली, हुँ, भरोसा भी ज़्यादा सीख लिया, सेल्फ रिलायंस कम है, उन्हें सीखना पड़ेगा कि नहीं। और अगर इसको आगे बढ़ाते चले जाओ, क्योंकि मैंने बहुत सूफ़ी लिटरेचर भी स्टडी किया, उससे भी बड़ा इंस्पायर हुआ, तो वो ये चाहता है कि वो है और तुम हो, हुँ, और हर चीज़ में जब वो शामिल हो जाए, तुम हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, उसकी डिमांड ही है। तभी तो उसने कहा है बिस्मिल्लाह पढ़ो। जब तुम पढ़ते हो तो उसको नहीं चाहिए, हुँ, लेकिन तुम उस काम को शुरू करने से पहले एक नियत लगाते हो, हुँ। एक इरादा लगाते हो, और उस काम को मुख्तलिफ बना देते हो। दैट वर्क इज़ नेवर द सेम।